बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर का हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कनेक्टिविटी आ रही है कि नहीं आ रही। तो क्या होता है, नीचे वाला जो बोर्ड है, नीचे वाले बोर्ड से लेके अपर बोर्ड, यानी यहाँ से अगर 5 वोल्ट आ रही है तो इसकी कनेक्टिविटी ऊपर वाले बोर्ड के ऊपर भी जानी चाहिए। हाँ जी। तो अगर ऊपर वाले बोर्ड के ऊपर भी 5 वोल्ट जाएगी तभी मुझे पता लगेगा कि नीचे से कनेक्टिविटी ऊपर जाएगी तो ही बोर्ड को ऑन होएगा। ठीक है, तो वो कौन सी हमारी मेन वोल्टेज होगी, दैट विल बी 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट का भी हमने ध्यान रखना है। अभी क्या आया, चार्जिंग सेक्शन। ऊपर जाने के बाद जब 5 वोल्ट आ गई तो 5 वोल्ट के बाद क्या काम करता है हमारा, चार्जिंग सेक्शन शुरू हो जाता है। हाँ जी, ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन के अंदर क्या आता है, नाउ इन चार्जिंग सेक्शन वी नीड टू चेक द वेरी फर्स्ट वोल्टेज व्हिच इज वी बस। वी बस याद है, तो वी बस क्या थी हमारी 5 वोल्ट। तो सबसे पहले हमारी कौन सी वोल्टेज फोन के अंदर आनी चाहिए, 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट जो हमारी वी बस की जो लाइन है, अगर वहां नीचे से जनरेट हुई है तो नीचे से जनरेट होते ऊपर फ्लेक्स तक भी आएगी। हाँ जी। फ्लेक्स तक आते के बाद ये चार्जिंग सेक्शन के अंदर एज अ फर्स्ट इनपुट काम करेगी। ठीक है सर। चार्जिंग सेक्शन ऊपर ही होगा हमेशा, हाँ, नीचे नहीं नीचे भी हो सकता है, इट कैन बी इधर वे, ऐसा नहीं है। तो ऊपर सेक्शन के ऊपर जाने के बाद 5 वोल्ट कौन सी हमारी लाइन हो गई, प्राइमरी वोल्टेज होगी हमारी। ठीक है, दिस 5 वोल्ट विल बी कमिंग फ्रॉम द मेन B2B कनेक्टर वाया कैपेसिटर्स, हमारे कैपेसिटर्स के थ्रू ट्रैवल होगी। ठीक है, नीचे से। और इसके टेस्टिंग पॉइंट भी होंगे, जो आपको टेस्टिंग पॉइंट बताए थे, जो गोल्डन कलर के टेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये पॉइंट्स हैं, ये कौन कौन से हैं, दिस आर द टेस्टिंग पॉइंट्स। तो इनमें से कोई ना कोई हमारा टेस्टिंग पॉइंट भी होगा। तो अगर आपके पत्ते लगे हुए हैं ऊपर, कनेक्टर्स लगे हुए हैं, तो हम वहां से चेक कर सकते हैं कि टेस्टिंग पॉइंट कौन सा है। तो वहां से भी हमें क्लियर हो जाएगा कि 5 वोल्ट यानी मेन जो हमारी वीबस की लाइन है वो वहां पर प्रॉपर्ली काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, अभी सेक्शन के ऊपर आए देखो। अब ये पोको X2 का चार्जिंग सेक्शन है, क्योंकि X2 के अंदर फास्ट चार्जिंग डिटेल आई है। ठीक है ना, तो उसका एक सर्किट मैंने बनाया हुआ। तो अगर आप पीडीएफ के ऊपर देखोगे तो उसकी एक आईसी है, उस आईसी के बेस के ऊपर ये सारा काम है। तो सबसे पहले जो हमारी 5 वोल्ट आती है कहाँ पर आती है, कनेक्टर पे। सबसे पहले हमारी कनेक्टर आती है, नीचे क्या है, नीचे कनेक्टर ही है, तो कनेक्टर के ऊपर आएगी। तो कनेक्टर के ऊपर अगर ऊपर चेक करोगे तो कनेक्टर की लाइन के ऊपर क्या उसको देना चाहिए, पहले ही जो लाइन का ट्रैक लाइन का नंबर है, नेम आएगा, क्या आएगा, वीबस। तो देखो यहाँ पे आपको ये मेरा क्या है, J6505 कनेक्टर है, J6505। तो J आ गया, मींस कनेक्टर आ गया। तो J6505 कनेक्टर है, उसके पॉइंट्स के ऊपर वीबस की लाइन देखो, USB_Vbus लिखा है। तो जहां पर भी एंड्रॉइड के अंदर वीबस की लाइन नजर आ जाए आपको, आप समझ जाना वहां कौन सी लाइन है आपकी, प्राइमरी वोल्टेज, आपकी सबसे पहली प्राइमरी 5 वोल्ट की लाइन। This is the main 5 volt USB line which is going to J6505 in the main board, and this line will come from the sub board via B2B flex। तो क्या होगा, नीचे से जो 5 वोल्ट आ रही है वो इस फ्लेक्स के थ्रू ट्रैवल होगी और अपर बोर्ड को आपको जाएगी कनेक्टर से। तो जिसका नाम क्या नाम बोला जाएगा, Vbus। उसके अलावा अगर आप ध्यान से अगर चेक करोगे तो आज की डेट पे क्या है, एक कनेक्टर के ऊपर, इसी कनेक्टर के ऊपर से सारी वोल्टेजेस, यानी इस नीचे का जो पत्ता जा रहा है इसी की यहाँ से सारी वोल्टेजेस ऊपर जाती है। कौन कौन सी, स्पीकर की भी जाती है, आपकी माइक की भी जाएंगी, आपके प्रोटोकॉल्स के जो स्ट्रक्चर हैं जो आपने पढ़े हैं प्रोटोकॉल, वो भी जाएंगे। ध्यान से देखो, देखो कौन से प्रोटोकॉल, SDSCL, डाटा वगैरह के प्रोटोकॉल्स। इधर देखो कौन सी है, स्पीकर आउट, स्पीकर सेंस की लाइन, हैंड्स फ्री की लाइन, USB मेन की लाइन, हेडसेट की लाइन, ये सब कहाँ से लाइनें जा रही हैं, आपके मेन कनेक्टर से ही ऊपर वाले बोर्ड के ऊपर जाएंगी। तो सारा कनेक्शन यहाँ से होगा। तो सबसे पहले जब भी आपके पास कनेक्टिविटी आएगी तो आपको क्या चेक करना है, नीचे की फ्लेक्स टू फ्लेक्स बोर्ड ओके है, उसके बाद नीचे के जो कनेक्टर्स हैं उसकी प्रॉपर्ली GR चल रही है कि नहीं, ग्राउंड रेजिस्टेंस सबकी है कि नहीं। तो डायोड मोड के ऊपर सबकी वैल्यूज प्रॉपर्ली आपको चेक करनी जरूरी है। किसी की भी कोई वैल्यू अगर मिस होगी तो हमें उस ट्रेसिंग करनी पड़ेगी उसी पर्टिकुलर एक सेक्शन की। चेक कैसे करेंगे कितनी वैल्यू होनी चाहिए, वो डायोड मोड के ऊपर आपको नजर आएगा। तो पीडीएफ के अंदर मैच कैसे करनी है, इसको तो वैल्यू लिखी, इस पे नहीं वैल्यू लिखी होगी, वो आपको सॉफ्टवेयर पे देखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर पे अगर आप जाओगे तो डायोड मोड के ऊपर या डायोड वैल्यू पे जाओगे, जैसे अगर बोर्नियो पे आप जाते हो तो लिखी होती है सभी की डायोड वैल्यू होगी। देखो हार्डवेयर सॉल्यूशन निकाला, तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में मान लो अगर मैं X2 का पोको का निकालता हूँ, पोको X3 है, X2 है नहीं इसमें,
मालूम। अगर आता हूँ तो नीचे देखो यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं सब चार्ट टच स्क्रीन डायोड वैल्यू पोको की भी नहीं दी। ये देखो डायोड वैल्यू लिखी है, कुछ मॉडल्स की दी है कुछ की नहीं दी। अगर आप इसको निकालोगे तो इसमें डायोड वैल्यू दी होगी आपको। ये देखो हाँ जी डायोड वैल्यू दे रखी है 0.341 डायोड 341। वैल्यू सिर्फ जैक की होगी। हाँ जैक के ऊपर ही दी होगी, बाकी ट्रैक के अंदर बहुत रेयर है कि दी होगी नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के ऊपर इतनी ज्यादा डीपली वर्किंग जो है एंड्रॉइड के अंदर होती नहीं है। देखो कनेक्टर्स के ऊपर सबके ऊपर आपको वैल्यू दे रखी होगी। बट यही अगर आप आईफोन में जाओगे भूषण जी में ZXW में देखोगे तो क्या है, पूरी एक डीपली डिटेल दे रखी है, हर एक वैल्यूज हर एक ग्राउंड रेजिस्टेंस रजिस्टर सबकी वैल्यू दे रखी है। तो ये थोड़ा सा फर्क है कि आईफोन के अंदर आपको पूरा एक डीप लेवल के ऊपर स्कीमेटिक स्ट्रक्चर और प्रोटोकॉल डिटेल्स मिलती है, एंड्रॉइड में आपको उतनी डिटेल नहीं मिलेगी। तो इसीलिए क्या है एंड्रॉइड में आपको मेहनत जो है आपकी वो ज़्यादा होगी, एंड्रॉइड में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी देखने के लिए, काम करने के लिए। तो कनेक्टर से प्रॉपर्ली क्लियर हुआ तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारे, कनेक्टर के ऊपर से प्रॉपर्ली GR चेक करना। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, स्पीकर की प्रॉब्लम है, आपकी हैंड फ्री की प्रॉब्लम है, आपकी LCD की प्रॉब्लम है, आपके कैमरेज की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले कहाँ से चेक करना है हमने, कनेक्टिविटी। तो कनेक्टर से प्रॉपर्ली आपको जो GR वैल्यू है वहाँ से कोई वैल्यू शॉर्ट या कोई OL या ग्राउंड तो नहीं मिल रही, वो सारी पहले क्लियर होनी चाहिए, तब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे। कोई चीज का कनेक्टर, कैमरा तो कैमरे का कनेक्टर। बिल्कुल, कैमरे का है तो कैमरे का कनेक्टर, LCD है तो LCD का कनेक्टर, डिस्प्ले है तो डिस्प्ले वाले पत्ते का कनेक्टर, चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉइड हो, आपको कनेक्टर से ही प्रॉपर्ली शुरुआत करनी पड़ेगी काम। नेक्स्ट स्टेप, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया हमारा, 5 वोल्ट हमारी आ गई एज अ USB मेन प्राइमरी वोल्ट आ गई हमारी। तो जब 5 वोल्ट हमारी आ जाएगी तो क्या होगा, कैपेसिटर या किसी के थ्रू ट्रैवल होगी। तो चार्जिंग सेक्शन में हमने पढ़ा था कि वो जो 5 वोल्ट ट्रैवल होती है वो कहाँ से होती है, इधर इट कैन बी फ्रॉम मॉसफेट या रेजिस्टर्स या डायोड्स या कैपेसिटर्स रेजिस्टर्स, मॉडल्स के हिसाब से आपको सेक्शन वाइज अलग अलग ट्रेस होंगे, वो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से देखो OVP, उसके बाद क्या है, टेस्टिंग पॉइंट आ गया, विच इज IC आल्सो नोन एज OVP IC, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC जिसको हम बोलते हैं। और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, टुडे मोस्ट ऑफ द फोन हैज OVP विच इज टू प्रोटेक्ट द ओवर वोल्टेज इन द फोन। आज की डेट में जितने भी आपको फोन मिलेंगे वो क्या है, OVP IC साथ में लगी होगी, अकेली चार्जिंग IC नहीं होगी, OVP IC भी साथ में लगी होगी। और फास्ट चार्जिंग का जब सेक्शन आएगा, अभी हम आगे देखेंगे, फास्ट चार्जिंग के सेक्शन के अंदर आपकी OVP भी होगी, आपकी चार्जिंग भी होगी, आपकी फास्ट चार्जिंग की भी IC अलग होगी, उसके भी स्कीमेटिक, उसके भी प्रोटोकॉल्स होंगे, उसको भी आपको समझना पड़ेगा कि फोन के अंदर नॉर्मल चार्जिंग हो रही है और फास्ट चार्जिंग नहीं हो रही, तो कौन से सर्किट में प्रॉब्लम है। वायरलेस चार्जिंग अलग होगा, वायरलेस चार्जिंग अलग होगा, दैट इज डिफरेंट, वो पूरा कॉइल के बेस के ऊपर है, उसकी भी ICs होंगी बट वो अलग होगी। तो हमने मेन प्रॉपर्ली जो क्या देखा था उसके अंदर, हमारा बेसिकली क्या काम होता है, रेगुलेट करने का। जो 5 वोल्ट आएगी उसको रेगुलेट ही करना होता है, ठीक है ना। जो 5 वोल्ट हमारी आती है तो क्या है, इट बेसिकली रेगुलेट द 5 वोल्ट एंड मेंटेन दिस वोल्टेज। 5 वोल्ट को मेंटेन करके रखना है उसने। At this time of the charging, as soon as this voltage gets above 5 volt, this IC get damaged and the charging gets stopped in the phone। तो ये हमारा बेसिक स्टेप था जो हमने क्लियर किया कि 5 वोल्ट फोन के अंदर आएगी और वो 5 वोल्ट चाहे डायोड चाहे चार्जिंग IC चाहे कैपेसिटर किसी के थ्रू भी आगे फर्दर ट्रैवल होगी। तो जैसे ही आपके फोन के चार्जर से, अगर आप कोई लोकल चार्जर लगाते हो या चार्जर कहीं और लगाया या केबल की भी प्रॉब्लम आई, तो जैसे ही 5 वोल्ट से ऊपर जाती है वोल्टेज, तो अपने आप को वो चार्जिंग OVP IC या चार्जिंग सर्किट IC होगी, अपने आप को वहीं से सर्किट ब्रेक कर देगी और आपका फोन से फर्दर चार्जिंग होनी बंद हो जाएगी, आपका फोन वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो फोन उस कंडीशन पे डेड भी हो सकता है, फोन की चार्जिंग काम नहीं कर सकती, कुछ भी हो सकता है। तो 5 वोल्ट से आगे अगर वोल्टेज नहीं गई, या इसका मतलब आपका चार्जिंग सेक्शन से आगे वोल्टेज आपकी नहीं जा रही, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांस चार्जिंग सेक्शन कैन बी चेंज इन द सर्किट नाउ विद द डिफरेंट IC, यानी अलग अलग ICs आपको चार्जिंग सेक्शन के अंदर नजर आएंगी जैसे जैसे आप फास्ट चार्जिंग के ऊपर जाओगे। तो अभी क्या हो गया, 2 से 3 चार्जिंग IC हमें जनरेशन के अंदर नजर आएंगी, 2 से 3 IC हमें अलग अलग चार्जिंग सेक्शन के अंदर नजर आएंगी। अभी देखो नेक्स्ट, अभी ये मेरी कौन सी IC है, OVP IC।
ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। इसका नाम जो दिया हुआ है वहां पे दिया हुआ है वो Q5503 और डिनोटिंग लेटर Q का क्या था? MOSFET। इसको ये किस नाम से बोल रहे हैं? OVP के नाम से। तो इनके स्कीमेटिक में देखोगे तो OVP बोला हुआ है। आईफोन के स्कीमेटिक्स में अगर आप देखोगे तो वहां पे MOSFET लिखा होगा Q। काम क्या है? सेम स्विचिंग का काम है, सेम ही काम है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। वहां पर भी क्या होता था, अगर 5 वोल्ट से ज्यादा है तो MOSFEट डैमेज कर लेगा और वो आगे चार्जिंग आईसी को 5 वोल्ट नहीं देगा। हाँ वहाँ इनबिल्ट है ना, वहां पर इनबिल्ट है। यहाँ पर क्या डायोड आपको अलग अलग दिख रहे हैं यहाँ पे? जी सर। वहां पर दिखे थे? इंटरनल सर्किट से वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने इधर भी कैन से कि ओवीपी है, बट इज इंटरनल सर्किट से ओवीपी का और मॉसफेट का वो अलग सेक्शन दे रखा है। आईफोन के अंदर दैट इज इनबिल्ट, वो इनबिल्ट है। वहां मेन फंक्शन वही है। तो क्या होगा, 5 वोल्ट आएगी। अभी देखो एक छोटी सी आईसी है, अभी आपको प्रोटोकॉल सारे याद हो चुके हैं, ठीक है ना। अब इस आईसी के अंदर सबसे पहला प्रोटोकॉल कौन सा है मेरा? सबसे पहला प्रोटोकॉल कौन सा है? ये एंड्रॉइड का है। तो मैंने आपको याद आपको बोला था कि अगर आपको आईफोन के स्कीमेटिक्स क्लियर हो गए तो आप एंड्रॉइड, आईपैड, टैबलेट किसी के भी स्कीमेटिक्स क्लियर कर सकते। अगर आप एंड्रॉइड के बेस पे जाओगे तो बाकी आईफोन पे नहीं क्लियर कर सकते। तो आईफोन के जो प्रोटोकॉल्स आपको बताए हैं, जो आपने सीख लिए है, और प्रोटोकॉल के बेस के ऊपर ये पोको X2 है, आपने कभी नहीं देखा पहले? नहीं देखा ना? इसी का स्कीमेटिक स्ट्रक्चर अब आप खुद ही समझ लोगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो पहले उसके अंदर क्या आ रहा है देखो, पहला प्रोटोकॉल कौन सा है हमारा? इनका वोल्टेज यहाँ पे किस पे आ रही है? USB V-बस की लाइन आपको क्लियर है? 5 वोल्ट की लाइन। तो 5 वोल्ट की लाइन जब वो आएगी किसके थ्रू आएगी? जो 5 वोल्ट की वोल्टेज आएगी किसके थ्रू आएगी? जैक से आएगी। अब इस वो आईसी को वोल्टेज किसके थ्रू मिल रही है? सर्किट को देखो, कैपेसिटर के थ्रू मिल रही है। तो चेकिंग कैसे करोगे पहली? तो यानी C5514 और C5513, C5513, C5514, इस कैपेसिटर के ऊपर मुझे क्या मिलेगी? 5 वोल्ट हम और टेस्टिंग कर रहे हैं अभी, हम आईसी की चेकिंग कर रहे हैं, कंपोनेंट्स की चेकिंग नहीं कर रहे हैं हम। 5 वोल्ट मिलेगी। 5 वोल्ट मिलेगी। तो अगर 5 वोल्ट यहाँ पे मिल गई, यू आर श्योर कि आपका पहला जो प्रोटोकॉल है फुलफिल हो गया? वोल्टेज इन, यानी पहला जो उसका प्रोटोकॉल है आईसी का, वो फुलफिल हो गया। वोल्टेज इन आ गई, इनका सब कंप्लीट हो गया। ठीक है। सेकंड प्रोटोकॉल अपना कौन सा है? अनेबल सिग्नल का। EN सिग्नल है, यहाँ पर ग्राउंड दे रखा है। उसके बाद OLVLO का सिग्नल है। ये लाइन कहाँ से आती है? देखो, V-बस की लाइन है, यानी ये रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज इन होगी यहाँ पे। उसके बाद मेन आउटपुट ग्राउंड, फाइनली आउटपुट कहां से निकल रही है देखो, और इस आउटपुट का क्या नाम है? OVP V-बस। तो ये पर्टिकुलरली क्या काम कर रही है देखो, V-बस 5 वोल्ट है, V-बस 5 वोल्ट है। इसका पर्टिकुलरली क्या काम है? सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से 5 वोल्ट लेना, 5 वोल्ट को ही मेंटेन करके 5 वोल्ट आगे दे देना। 5 वोल्ट ही आ रही है पीछे से, इनपुट आ रही है, और 5 वोल्ट ही आउटपुट हो रही है। कैपेसिटर के थ्रू ना, आईसी से कन्वर्ट हो रही है। आगे वो लगेगा सर उसके पास। हाँ, कैपेसिटर के थ्रू ही होगी। वोल्टेजेस कभी भी जो जाएगी, चाहे वो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, किसी ना किसी कंपोनेंट के थ्रू ट्रैवल होके जाएगी। आईसी टू आईसी वोल्टेज कभी ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं होती, आपको कंपोनेंट्स ही बीच में चेक करने हैं। सर MOSFET तो OVP जा रही है। हाँ, अभी क्या है देखो, सिर्फ अभी मेन क्या हो रहा है यहाँ पे? सिर्फ V-बस आ रही है और V-बस ही आगे जा रही है। वो क्या हो रहा है? सिर्फ 5 वोल्ट को मेंटेन करने के लिए। तो अगर 5 वोल्ट से ज्यादा यहाँ पर अगर प्रॉब्लम आई तो क्या होगा? इसके आगे अभी चार्जिंग आईसी है, उसके बाद फास्ट चार्जिंग आईसी है। तो अगर यहीं पर प्रॉब्लम आई तो ये सबसे पहले यही आईसी अपने आप को डैमेज हो जाएगी। आपका फर्दर जो चार्जिंग आईसी और आपकी फर्दर फास्ट चार्जिंग आईसी, वो दैट विल बी सेम, वो बची रहेगी।
पोको X2 फ्लैगशिप है, थोड़ा सा महंगा फोन है, तो सर्किट भी उसी हिसाब से महंगे बने हुए हैं। तो बाकी फोन है पहले मॉसफेट नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा सर उसमें, ओबीपी होता सर, ओबीपी बस ओबीपी। उस बाकी फोन में आपको नॉर्मल ये नोट 4 जो आप देख रहे हैं उसके अंदर क्या है, ये चार्जिंग आईसी आई, चार्जिंग आईसी के अंदर वीबस आएगी, वीबस 4.2 पे कन्वर्ट हो गया, आगे ट्रांसफर, चलो खत्म। इसमें भी लगा सर मॉसफेट। किस पे? मॉसफेट ये दैट इज ये खुद अपने आप में वो कह रहे हैं मॉसफेट, वो क्यू डिनोटिंग लेटर ही क्यू है इसकी, Q5503। हाँ जी उन्होंने उसको ओबीपी का नाम दिया। ओबीपी का नाम दिया सर ये सर स्पेशली पोको जो होएगा क्या हो किसी फास्ट और भी सेक्शन में हो सकता है, किसी भी सेक्शन में हो सकता है, वही हो सकता है आने वाले 2 साल बाद जो फोन है उसके सेक्शन में नजर आए। सर फास्ट चार्जिंग है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अभी प्रोटेक्शन 3 प्रोटेक्शन होगी ना चार्जिंग आईसी जी, की। जी। अभी नोट 4 जो आपने रेडमी नोट 4 4 साल पुराना फोन, अभी उसके अंदर आप सर्किट देखोगे तो उसके अंदर कुछ भी नहीं ऐसा दिखेगा। पोको X2 अभी पिछला लेटेस्ट फोन आया तो चार्जिंग सेक्शन के सर्किट अलग हो गए, बट अगर आपको प्रोटोकॉल्स पता है, आपको स्कीमेटिक रीड करना आता है तो उसको समझ जाओगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एक ओबीपी आईसी हमारी है जिससे सिर्फ वोल्टेज इनपुट 5 वोल्ट और वही 5 वोल्ट आउटपुट बाहर। क्लियर, आपको लाइन से ही पता लग जाएगा, आपको ट्रैक लाइन से पता लग जाएगा कितनी वोल्टेज है कितनी आउट। ठीक है। नेक्स्ट, the above MOSFET Q which is a OBP IC, you can see the main voltage coming in the name of VBus, जो हमने पढ़ा वहाँ पे कैपेसिटर के थ्रू VBus आ रही थी और हमारा वो पहला प्रोटोकॉल हमारा आईसी का वो पूरा हो पूरा हो गया। गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, वोल्टेज आउट कमिंग ऑन द सेम VBus, एक थोड़ा सा नाम ही चेंज हुआ है ना, देखो अभी पहले क्या था VBus बस USB VBus, उसका नाम चेंज हो गया, चला गया USB OBP VBus वायर कैपेसिटर। सेम। अब ये लाइन आगे भी जारी होगी, यानी ये 5 वोल्ट आगे फिर कहीं और जा ही रही है। हाँ जी। अब उस सर्किट को ट्रेस करेंगे। तो कैपेसिटर। फोन अगर डेड आया तो क्या है, पहले 5 वोल्ट नीचे कनेक्टर्स पे, उसके बाद इस आईसी पे, इस आईसी की इनपुट लाइन पे, इसी आईसी की आउटपुट लाइन पे। अगर आउटपुट लाइन पे 5 वोल्ट आ गया, इसका मतलब ये वाला तक सेक्शन ओके है। अब आगे सेक्शन पे चलेंगे। तो आगे सेक्शन पे क्या करेंगे, एक और चीज, अभी क्या हो सकता है, अगर ये चार्जिंग आईसी हमें लग रहा है इन केस अगर ये चार्जिंग आईसी डैमेज हो गई, इन केस ये चार्जिंग आईसी डैमेज हो जाती है, तो हमें क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक 5 वोल्ट की इनपुट आ रही है, 5 की आउटपुट जा रही है। वो अभी और अगर आपको सेम मॉडल की आईसी नहीं मिल रही या आपके पास डोनर बोर्ड नहीं है, तो क्या कर सकते हो, जंपर, डायरेक्टली जंपर। सीधा। हाँ, रीजन यहाँ जंपर करने का क्योंकि इनपुट आउटपुट की लाइन सेम है। सेम है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट ही आ रही थी, 5 वोल्ट ही आगे वो दे रहा है, इनपुट लाइन की सेम है। तो क्या कर सकते हैं, अगर मान लो इस कैपेसिटर के ऊपर C5514 पे 5 वोल्ट मिल गई, बट मुझे C5510 इस पे 5 वोल्ट नहीं मिल रही, सीधा बस जंपर। तो सीधा मैं यहाँ से और यहाँ पर एक जंपर दे दूंगा। सर कोयल नहीं लगा सकते अगर हम वो भी मतलब आगे 3 वोल्ट अगर 5 वोल्ट ही जाके 5 वोल्ट जा रही है, सीधा जंपर लगाएंगे। बट उसका रीजन क्या आएगा, उसका व्हाट विल बी द नेगेटिव इफेक्ट, सेफ्टी नहीं रहेगी। सेफ्टी नहीं रहेगी। तो अगर 5 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज आई तो यहाँ पर वो फ्लक्चुएट नहीं होगी, वो सीधी आगे भेज देगा। तो कम ही खत्म हो जाएगा ओबीपी। ओबीपी का काम ही खत्म हो गया, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन अपने आप में बोल रही हो। वो तो इस सेक्शन में काम खत्म होगा ना, ऊपर जो ओबीपी लगी होंगी वो तो चल ही रहे होंगे। ओबीपी तो यही है यही है। ओबीपी तो यही है ना, बट सर वो जो ऊपर यूएसबी ओबीपी कैसे क्या है? इट इज नॉट यूएसबी, वो कनेक्टर है आपका। अरे वोल्ट ही है। ये वो बोल्ट जा रहे ऊपर वो। और ऊपर आप देख रहे हो वो कनेक्टर है, यूएसबी बोल्ट ये भी मेंटेन कर ये बोल रहे हो दे रहे आप, हैं। ये कनेक्टर है, एक कनेक्टर है सर। ये तो पता है जहाँ पे आपका कनेक्टर लगा है। ये आईसी आ गई आपकी, तो यहाँ पर आईसी क्या है, 5 वोल्ट से 5 वोल्ट आई, स्कीमेटिक से आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम जंपर लगा सकते हैं अगर आपके पास आईसी नहीं है तो। जी सर। बट वो क्या है, आपका सर्किट लो हो जाएगा, सेफ्टी कम हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट, अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, नाउ वेयर दिस USB OBP बस लाइन इज गोइंग, वी नीड टू चेक। नेचुरल बात है, जब उसके बाद हमें आगे वो जो 5 वोल्ट की लाइन है वो कहाँ जा रही है। क्या फायदा करेंगे क्यों आप क्यों जंपर लगा के दवांगे, कल ज्यादा वोल्टेज आ गई तो कल फोन भी खराब हो बिल्कुल, सकता मैं क्या बोल रहा हूँ, सेफ्टी खराब हो जाएगी फोन की। करना नहीं चाहिए सर। करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको आईसी ही लगानी चाहिए सेम मॉडल की। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन केस अगर आपके पास उस तरह की आईसी नहीं मिल रही, आपके पास ओबीपी आईसी नहीं है या आपके पास डोनर बोर्ड नहीं है लगाने के लिए, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, वोल्टेज तो बाईपास करनी है आगे भेजने के लिए, तो क्या करोगे, जंपर लगाना ही पड़ेगा। बट सिक्योरिटी आपकी कम हो जाएगी, सेफ्टी कम हो जाएगी, फोन डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे इसको। Now since we click on this line, we will transfer to the next IC, which is basically the charging IC.
अभी देखो अभी क्या है, जब आप उस लाइन के ऊपर जाओगे तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर हम क्लिक हो जाएंगे, जिसका हमारा क्या नाम है, चार्जिंग आईसी। As we are into the different mobile phones, so the variation of the name of the IC also get changed, but the schematic will tell us clearly which IC structure we are going through। मतलब आपको नाम ICs के अलग अलग नजर आ सकते हैं, बट उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपको सेम दिखेगा। जैसे OVP IC आ गया, OVP IC के बाद अब फिर चार्जिंग IC है, ठीक है। तो चार्जिंग IC जो IC के नाम है, अभी ये देखो, ये जो चार्जिंग IC है, आपको अलग अलग मॉडल्स के अंदर इसको BQ IC भी बोला जाता है, इसको PM IC भी बोला जाएगा, PM 632, 8952, PM 7150, ये अलग अलग नाम से बोला जाएगा। बट दैट विल बी योर चार्जिंग IC। जैसे इस नोट 4 में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ देखो कॉलकॉम लिखा है 18952, PM 18952, बट डोंट मेक इट कंफ्यूज कि PM है चार्जिंग IC, लिखा PM है। तो सेक्शन वाइज आपको पर वो पता कहां से लगेगा आपको, या आपको सॉफ्टवेयर बताएगा या आपको स्कीमेटिक से पता लगेगा। तो उसके ऊपर लिखा हो PM, आप सोचा कि ये पावर मैनेजमेंट IC है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको सेक्शन देखने पड़ेंगे। वैसे भी इस सेक्शन को देख के मुझे क्लियर हो रहा है कि कॉइल्स वगैरह तो हैं, बट ये डायोड्स लगे हुए हैं, कॉइल्स लगे हुए हैं। डायोड वगैरह लगने का क्या मतलब है, प्रोटेक्शन से हो सकती है। तो डायोड या यहाँ पे लगे होंगे या LCD सेक्शन पे लगे होंगे, ठीक है। बट एंड्रॉइड के अंदर क्या होता है, एक ही IC यानी पावर मैनेजमेंट IC आपके अलग अलग सेक्शंस को कंट्रोल कर रही होती है, आपकी LCD को भी कंट्रोल कर रही होती है, आपकी चार्जिंग को भी कंट्रोल कर रही होती है, आपकी ऑडियो से भी कंट्रोल कर रही है। आप बट आईफोन में ऐसा नहीं है। आईफोन में अगर चार्जिंग IC है तो चार्जिंग को ही कंट्रोल करेगी, टच IC है तो टच IC को ही कंट्रोल करेगी, उसमें अलग अलग ही रहेगा। अभी नेक्स्ट देखो, अब हम उस लाइन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो एक अलग IC के ऊपर आ गए हम। इस IC का नाम क्या है, U4200, और इसको U4200 देखो, इस IC का नाम ऊपर लिखा हुआ है U4200, स्कीमेटिक में नाम लिखा हुआ है। अब इस IC के अंदर जो डिटेल जाएगी देखो कितना कुछ आ रहा है। ये पावर IC आ गया, पावर IC क्या हो रहा है, PMI सर PMI पावर IC PMI C 7150। तो ये जो IC होगी ये पावर IC का भी काम करेगी, आपकी चार्जिंग IC का भी काम करेगी, आपकी पावर IC का भी काम करेगी, आपकी चार्जिंग सेक्शन का भी काम करेगी। पता कैसा लगेगा, जब तक आपको स्कीमेटिक और प्रोटोकॉल नहीं समझ आएगा। तो आपको वहां से पिछली लाइन से क्लियर हुआ कि वीबस की लाइन थी, अब वीबस की लाइन आगे जा रही है, 5 वोल्ट, और हमें लाइन कितनी चाहिए, 4.2। तो अभी तक 4.2 वोल्टेज तो कन्वर्ट ही नहीं हुई हमारी। PMI की करेगी चार्जिंग IC। तो यहाँ पर कौन सी वो IC कन्वर्ट कर रही है, PMIC कन्वर्ट कर रही है। और यही अगर जो नोट 4 मॉडल, यही जो पड़ा हमारे पास नोट 4 मॉडल होगा तो यहाँ पर कौन सी IC चेंज करेगी, ये वाला चार्जिंग। तो 4.2 इज द फर्स्ट प्राइमरी वोल्टेज जो आपके फोन के अंदर सब जगह जाएगी, जिसको हम BPH पावर के नाम से बोलेंगे। तो अभी इस सेक्शन के अंदर देखो क्या है, अभी ये प्रोटोकॉल्स आ गए दोबारा अगेन। तो U4200 जिसका एक नाम हम PM 7150 के नाम से भी जाना जा सकता है, PM 7150 के नाम से भी आप उसको बोलोगे। अब उसके जो इंटरनल, अभी क्या है, इसके अलग अलग सेक्शंस होंगे। तो PMIC स्कीमेटिक के अंदर अलग अलग तरीके से दिखाएगा आपको प्रोटोकॉल्स और स्कीमेटिक्स अंदर देख के आपको पता लगेगा कि मेरा ये सेक्शन किस चीज का बोल रहा है। जैसे अभी नोट 4 में हुआ, जो आपका फोन आया उसको जो हमने रिपेयर करना है, उसका सेक्शन देख के मुझे क्लियर हुआ कि भाई ये प्रॉब्लम IC किस चीज की है, लिखा उसके PM है चार्जिंग सेक्शन से। सेम यहाँ पर हो रहा है। पहला प्रोटोकॉल वोल्टेज यहाँ पर कहाँ से आएगा, वीबस Vbus से। तो देखो ऊपर जो लाइन लगी है, देखो USB OVP Vbus, ये लाइन वहीं से है जो हमारी पीछे OVP की आ रही है। MOSFET और OVP पे तो यहाँ पर आ गई, पहला प्रोटोकॉल मेरा Vbus का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इस कैपेसिटर के ऊपर C4530 के ऊपर मेरे को क्या मिलनी चाहिए, 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट आ गई, इसका मतलब मेरी पावर IC का पहला इनपुट चार्जिंग सेक्शन का ओके हो गया। अभी स्कीमेटिक किया गया, कहीं जगह आपको देखा एक क्रॉस मारा हुआ है, C4506 के ऊपर क्रॉस मारा हुआ। तो नहीं, उसका क्या मतलब है, वहां पर आपको कैपेसिटर दिखेगा नहीं,
दैट इज इनबिल्ट, इनबिल्ट होगा। इंटरनल लेयर से होगा वो। यहाँ पर आपको कैपेसिटर दिख रहा है C4530, वो वाला कैपेसिटर आपको दिखेगा नहीं, दैट विल बी इनबिल्ट। यहाँ पे नहीं कर सकते उसको नहीं चेंज कर सर सकते। इनबिल्ट डालने का क्या मतलब है? आईसी के अंदर इंटरनल सर्किट्स कॉस्ट कटिंग, इंटरनली काम करेगा वो, ठीक है। तो पहला वोल्टेज मेरी वहां पर क्लियर होगी, जी। ठीक है। नेक्स्ट आउटपुट, ईएन नेक्स्ट आउटपुट क्या है? आउटपुट सर 540 सर होगी। फोकस करूंगा थोड़ा नजर नहीं आ रहा है। इसका ना मैं स्कीमेटिक खोल रहा हूँ बार बार, स्कीमेटिक में खुद नहीं रहा ना, मैं यहीं से दिखाता हूँ। इसका भी तो सेम ही होना चाहिए ना आउटपुट। इसका सेम होना चाहिए जी क्यों? थोड़ी 4.2 हो यही जाएगा। कन्वर्ट होगा। आगे फॉरवर्ड सर, कन्वर्ट हो। आगे इससे पहले आप फर्स्ट प्राइमरी सेक्शन पढ़ाया था चार्जिंग आईसी से पावर आईसी पावर से आगे होगा ना। चार्जिंग सेक्शन में वो निकल रहा है दोनों इकट्ठे हैं ना? दोनों इकट्ठी है ना, तो 5 जाएगी ना वहां पे भी। जा रही ना। वो अब ओनली इससे 4.2 आगे। लेनी है ना, पीएमआई से भी 4.2 लेनी है। ओबीपी तो अगर जितनी वैल्यू जानी 4.2 जाऊंगी। पीएमआई से भी तो नहीं, चार्जिंग चार्जिंग पीएमआई तो हाँ। पीएमआई तो सेम है, चार्जिंग आईसी तो बोलते हैं पीएमआई। वो अलग चीज है, चार्जिंग अलग है, पीएमआई से अलग है। दोनों इकट्ठे तो कमाई पावर में- मैनेजमेंट है, चार्जिंग आईसी दोनों इकट्ठे करते हैं, दोनों करते ये हैं। चीजें समझा रहे हैं कि वो पैकेज ये डीपीएच लाइन है, ये 4.2 भी जाए ना, वो नहीं होना फिर। 4.2 का पावर आईसी बनी है। तो नहीं आने से आने दी। आउटपुट होती है चार्जिंग आईसी 4.2। 4.2 जो है वो चार्जिंग आईसी की आउटपुट होती है। और के थोड़ी चार्जिंग आईसी की आउटपुट सेक्शन पढ़ेंगे बेसिक चार्जिंग सेक्शन। 5 होती है, 4.2 काट दो। पीएमआई और चार्जिंग आईसी अलग-अलग होती है। सेम ही तो होती है ना सर? अलग-अलग यहाँ पर एंड्रॉइड में सेम है, सेम है ना? आईफोन में अलग अलग है। अच्छा, आईफोन में आईफोन में सेम नहीं होता, एंड्रॉइड में सेम होगा। आईफोन इसलिए महंगा है, ठीक है। अभी क्या हुआ देखो, 5 वोल्ट वहां पर आई, 5 वोल्ट वहां पर आ गई। 5 वोल्ट आने के बाद उसके सारे कनेक्शन के लाइन है, अलग अलग प्रोटोकॉल, अलग अलग स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है देखो, इनेबल सिग्नल भी काम करेगा, सब कुछ अलग अलग लेवल के ऊपर काम करेगा। खुल गया इसको, खुल गया। मैं आपको अब इसमें समझाता हूँ। देखो U4200 मैंने क्लिक किया स्कीमेटिक में, तो U4200 आ गया। आगे क्या लिखा है? U4200/1 है PMIC, बट ये अलग सेक्शन है, ठीक है, ये उसका सेक्शन नहीं है। दोबारा जाएंगे U4200 2 3 5 U4200 4, ये हमारा लगा। क्यों? क्योंकि वीबस की लाइन आ रही है, ठीक है। तो अब इसके अंदर स्कीमेटिक के अंदर देखो, पहली वोल्टेज आएगी यहाँ पर, वीबस बन के आ गई, ठीक है, वीबस बन के आ गई। उसके बाद आप देखो MIDCHG लिखा है, MIDCHG, इसका क्या मतलब है अभी आगे समझाता हूँ उसको। आगे देखो नीचे नीचे कौन, जब जब लाइन पे जाओगे आप, अलग अलग लाइंस की अलग अलग डिटेल नजर आएंगी आपको। बहुत सारी लाइंस है देखो, EN enable signal, डाटा CD enable signal, पॉजिटिव लाइन, इनपुट लाइन, USB डाटा पॉजिटिव डाटा नेगेटिव, ठीक है ना। DM का मतलब, M का मतलब माइनस होता है एंड्रॉइड के अंदर, P मतलब पॉजिटिव होता है। कई जगह N होगा, कई जगह M होगा, तो दैट मींस नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। आईफोन में कई जगह आपको N नजर आएगा नेगेटिव, यहाँ M होता है, M का मतलब माइनस होता है। अलग अलग आप जाओगे देखो, VBAT, आपको मैंने सेंसिंग की एक लाइन बताई थी, SNS सेंसिंग की लाइन, देखो VBAT, तो आपकी VBAT की सेंसिंग की लाइन, VBAT की सेंसिंग की लाइन, SNS देखो सेंसिंग की लाइन सारी। उसके बाद देखो आपको बताया था बैटरी थर्मल आईडी होती है अपनी, जिसको आईफोन में SWI लाइन बोलते हैं। बैटरी की लाइन, थर्मल लाइन, 3 लाइन होती है, नेगेटिव पॉजिटिव BSI, बैटरी थर्मल लाइन। फोन हीट अप हो रहा है
स्टेटस इंडिकेटर हाँ बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, उसकी भी एक लाइन है देखो, बैटरी स्टेटस थर्मल इंडिकेटर। ये रजिस्टर खराब होगा तो थर्मल की इंडिकेशन लाइन खराब होगी। तो स्कीमेटिक पता होगा तो आपको पता लग जाएगा क्या चीज में को रिपेयर करनी है। तो थर्मल की लाइन है, थर्मल की लाइन रिपेयर होगी, यानी ये वाला रजिस्टर आईडी बैटरी थर्मल लाइन, ये रजिस्टर R4507 ये खराब हो जाता है, ये आगे सेंसिंग नहीं दे पाता, ये खराब हो जाएगा तो आपकी बैटरी हीट अप हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, बैटरी की परसेंटेज शो नहीं हो रही, फेक चार्जिंग आ रही है। 100 लगाया 280% दिखा रहा है, चार्जर बाहर निकाला 2% दिखा रहा है। रजिस्टर DSI की होगी या DSI सेंसिंग लाइन थर्मल लाइन वन द सेम थिंग, नाम है अलग अलग आगे। नहीं रजिस्टर की होगी या उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है? पहले तो रजिस्टर ही है, बस स्टेटस खराब हो गया पहले तो रजिस्टर ही है कि वो प्रॉपर्ली एक्टिवेशन नहीं कर पा रहा, अगर नहीं कर पा रहा फिर ICI के इंटरनल प्रोटोकॉल भी खराब हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरफ आ जाते हैं, देखो नीचे वाले पॉइंट्स जो है सारे ग्राउंड के, ठीक है। अभी मेन जो यहाँ पर देखने वाला है कौन सा है, वो ये वाली लाइन आउटपुट बूट कैप WSW चार्ज, VSW चार्ज, VSW चार्ज, इसके बाद VPH पावर आ गई। अब ये लाइन कन्वर्ट होके किस नाम पे आ गई, तो सर्किट देख के आपको पता लग जाएगा कि 5 वोल्ट की इनपुट लाइन थी, चार्जिंग की आउटपुट लाइन कितनी निकल रही है, मेरी चार्जिंग आईसी का सेक्शन है ये। अब ये चार्जिंग आईसी यहाँ पे काम कैसे करती है, इनपुट लाइन सब कुछ होगी, एनेबल सिग्नल हो गया, डाटा पल्स नेगेटिव लाइन होगी, थर्मल लाइन सब कुछ काम कर रहा है, नेक्स्ट उसको अब आउटपुट देना, ठीक है। आउटपुट वो कैसे देगी, देखो VSW चार्ज से निकलेगा, बोट कैप निकला है, कैपेसिटर, कैपेसिटर के आगे कौन सा है, कॉइल L4500, इस कॉइल के थ्रू आपकी 4.2 वोल्टेज कन्वर्ट होगी। आईसी जो इंटरनली सर्किट कंप्लीट करेगी, और इस कॉइल के बाद आपको इन कैपेसिटर्स के ऊपर, जहां पर क्रॉस लगा है वो कैपेसिटर नहीं होंगे, जो बाकी है वो कैपेसिटर्स होंगे, बट वहां पर डॉट बना होगा, तो आप उनके ऊपर भी चेक कर सकते हो। तो इन कैपेसिटर्स के ऊपर मुझे क्या मिलेगा, 4.2 आगे देखो क्या लगा हुआ इधर तो मुझे पर AC ਨੂੰ DC ਵਿੱਚ कन्वर्ट करना होगा, जीनर डायोड, वोल्टेज को सिर्फ आगे लेके जाने के लिए, वोल्टेज को पीछे अंदर फॉरवर्ड बायस पे। फॉरवर्ड वाइज। तो यहाँ से क्या सर्किट क्लियर हुआ, मेरी ये जो लाइन है 4.2 पे आगे कन्वर्ट होगी, बट ध्यान दो अभी एक ये लाइन दोबारा इंटरनल हो रही है, VPH की लाइन दोबारा इंटरनल भी आ रही है, हाँ जी बैटरी आ रही ये बैक आ रही है, है। VPH की लाइन दोबारा हाँ जी। इंटरनल भी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। अभी देखो और ऐसी है, वो इंटरनल लाइन क्यों आ रही है हमारे पास, सर्किट समझो, VPH पावर उसने जनरेट कर दी, 4.2 वोल्टेज मेरी फोन के अंदर सब जगह ट्रैवल हो गई। हाँ जी। जी अब वो सब जगह ट्रैवल होगी, उसके अलावा 4.2 और कहां पर चाहिए, बैटरी चाहिए, बैटरी पे चाहिए, इसीलिए VPH की पावर का दोबारा सर्किट IC के अंदर आता है, और वही IC का सर्किट फिर दोबारा VBAT बन के बाहर निकलता है VBAT लाइन पे। तो VBAT लाइन के ऊपर आपको 3.7 से 4.2 की वोल्टेज जो बैटरी चार्ज होगी, चार्जिंग IC से वोल्टेज चार्ज होगी, तो जो आपकी वोल्टेज चार्ज होगी वो यहाँ से निकल के लाइन जाएगी C4500 कैपेसिटर पे, तो C4500 पे कैपेसिटर से आपकी ये वोल्टेज आपके VBAT की लाइन को चार्ज करती है। तो जो आपको बेसिक जो पढ़ाया था मैंने, बेसिक याद है एग्जांपल, उसके अंदर क्या था, एक मेन वोल्ट 5 वोल्ट आ रही है, OVP IC है, OVP IC के आगे चार्जिंग IC लगी थी, चार्जिंग IC की एक लाइन बैटरी पे जा रही थी जी, एक लाइन पावर IC पे, और उसके बाद वो CPU पे, CPU आपको सिग्नल दिखाता था सेंसिंग का कि कितने परसेंटेज चार्ज होगी, ये वही सारा सर्किट है काम कर रहा है। OVP लाइन, OVP लाइन आउटपुट VS चार्ज कॉइल के थ्रू
वोल्टेज आउटपुट, वीपीएच पावर, हाँ जी वीपीएच पावर की लाइन आईसी के अंदर दोबारा आएगी और वही लाइन आपकी वीबैट पे आउटपुट बन के निकलेगी और आपकी बैटरी को भी चार्ज करेगी। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ चार्जिंग आईसी, जो आपको बेसिक में बताया था, अब उसको स्कीमेटिक में आप देखेंगे इस तरीके से वो काम करेगी। ओके, जी यही पढ़ रहे हैं इस पे। देखो डायग्राम जो मैंने बनाए हैं, ये डायग्राम का उसको आपको बोर्ड में वो दे दूंगा आपको प्रिंट आउट। ये देखते सारी आपको मैंने डायग्राम के ऊपर लिखा है, इतनी डिटेल में है, ये देखते सारी आपको क्लियर हो जाए कौन सी लाइन इनपुट आ रही है, कौन सी आउटपुट आ रही है और कौन सी लाइन बन के निकल रही है। अभी क्या है देखो, VPH पावर इज कन्वर्टेड बैक इनटू द आईसी एंड इज नाउ यूज्ड एज द VBAT लाइन टू चार्ज द बैटरी। तो वो लाइन इसीलिए वापस सर्किट वहां पर आता है ताकि आपकी VBAT लाइन को दोबारा वो चार्ज कर सके। तो VBAT की अगर बैटरी आपकी चार्ज नहीं हो रही, आपका फोन आया, आपने नई बैटरी लगा दी, बैटरी भर नहीं रही, कस्टमर कहता है बैटरी चार्ज नहीं हो रही, क्या रीजन है? चार्जिंग कॉइल से या तो बूस्टअप नहीं हो रही वैल्यू, जी अगर 4.2 आ रही है तो ये वाली लाइन से दोबारा उसको इनपुट नहीं मिल रही है, PMIC से भी शायद चार्जिंग आईसी चेंज करो। सर ये फास्ट चार्जिंग इस तरह होती है। फास्ट चार्जिंग भी आगे है, चार्जिंग ये अभी चार्जिंग आईसी बता रहा सर हूँ। मुझे लगा फास्ट चार्जिंग आउटपुट मिल रही है। नहीं नहीं नहीं, ये अभी चार्जिंग आईसी है, ओके ओके। ये अभी सिर्फ चार्जिंग आईसी है, ठीक है। अभी देखो फर्दर बिलो वी सी द लाइन पावर बैक लाइन 1 2 3 4 5 6 लाइन आ रही है, is now being converted in the name of VBAT and this is the actual line from where 4.2 line is being converted into a battery and the phone is being charged। क्या मतलब हुआ? ये जो लाइन हम देख रहे थे, ये जो लाइन हम देख रहे थे, ये बैटरी की लाइन होगी और ये कहां पर जाएगी अब सीधी? ये बैटरी वाली लाइन। तो वहां पर कितनी वोल्टेज जनरेट होती है, इसलिए हम बैटरी को चेक करते हैं, क्या देखते हैं 3.7 से 4.2 वोल्टेज हो रही है कि नहीं, क्योंकि VPH पावर 4.2 अप टू 4.2 होती है, इसीलिए वहां की वैल्यू 4.2 तक आती है। तो 3.7 से 4.2 तक वैल्यू अगर बैटरी के ऊपर आपकी आ रही है, दैट मींस योर बैटरी इज ओके। अगर 3.7 से नीचे है बैटरी की वैल्यू, तो आपको उसको चार्ज करना है, बूस्ट करना पड़ेगा दोबारा, आपको चेकिंग करने के लिए। बट सर्किट उसका यहीं से चलेगा, सर्किट का जो काम है उसका। सर अगर बैटरी पे वोल्टेज नहीं आ रही, फिर हमें आईसी की देखनी पड़ेगी। आईसी ये की चार्जिंग नहीं हो रही है। नहीं मतलब बैटरी बैटरी को ऊपर चार्ज नहीं हो रही ना। बैटरी चार्ज नहीं हो रही तो बैटरी को बूस्ट करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर VBAT की लाइन के ऊपर आपको वैल्यू बन रही है 4.2, इसका मतलब ये आईसी अपना काम कर रही है। आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, दैट इज डिफरेंट इशू, कि बैटरी खराब है या बैटरी को बूस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलरली क्या होगा, दिस इज द बेसिकली आउटपुट टू द बैटरी चार्जिंग। और अगर आपके फोन की बैटरी चार्ज नहीं हो रही, इफ योर फोन बैटरी इज नॉट गेटिंग चार्ज, तो आपको क्या ट्रेस करना पड़ेगा, यही सेक्शन। ठीक है, अभी फर्दर चलते हैं आगे। देखो अब आया फास्ट चार्जिंग। We transfer the 5 voltage and 2 to 2.5 ampere inside our phone through the charger. This is the basic fund of charging. हमें फोन के ऊपर क्या चाहिए होती है, 4.2 वोल्ट हाँ जी और 2 एम्पेयर हम देते हैं। हाँ जी तो फोन के अंदर क्या हो रहा है, 2 एम्पेयर ही हम दे रहे हैं, 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर ही हम दे रहे हैं चार्जिंग के लिए। देखो, now the company says that the phone will be charged in 1 hour instead of 2 hours, means that the company must be having installed the secondary charging IC in the phone। अगर कंपनी आपको बोलती है कि मैंने भैया इस फोन के अंदर फास्ट चार्जिंग दे दी है, उसका क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं है 5 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट दे दिए। हाँ जी दूसरी आईसी लगा दी। आईसी हमने दूसरी लगा दी है, किस चीज के लिए? हमने उस आईसी के लिए एम्पेयर्स बढ़ा दिए। ओके। और सर जैसे होता है चार्जर होते हैं 33 वॉट 67 वॉट चार्जिंग, उसका क्या मतलब हुआ? एम्पेयर्स बड़े होते हैं, एम्पेयर्स बढ़ा देंगे। समझो। कोई पावर जल्दी क्या कर देगा अभी। तो अभी उसके अंदर क्या होता है, जब फास्ट चार्जिंग, कभी भी आपके फोन के अंदर जब फास्ट चार्जिंग आ जाएगी तो क्या होगा, सेकेंडरी चार्जिंग आईसी इन द फोन, वो क्या करेगी, विच विल बी गिविंग द एडिशनल 2.5 एम्पेयर्स, एडिशनल 2.5 एम्पेयर्स आपके फोन को देगी फास्ट चार्जिंग के लिए। उसके लिए एक अलग आईसी आ गई जिसको हम फास्ट चार्जिंग आईसी के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कैसे काम होगा, देखो फास्ट चार्जिंग आईसी को अलग से एक नाम भी दिया गया जिसको बोलते हैं SMB आईसी। SMB आईसी के नाम से भी फास्ट चार्जिंग का नाम आपको उसमें नजर आएगा।
As we see in the line, the name USB IMID above. This is the line which is now acting as the main voltage in for the SMD IC or the fast charging IC, also known as the 5500 IC. देखो अब इसको बताओ. SMB full form to यार SMB देखा हुआ ही मैंने लिखा है, SMB का फुल फॉर्म नहीं है. SMB लिखा हुआ. अभी एक जो हमारी जो डिटेल रहेगी वो कौन सी रहेगी थी? ये वाली लाइन रहेगी थी. हाँ जी. USB IN MID. बाकी सारी अपने को क्लियर होगी. ठीक है ना. अब मैं इस लाइन को अगर क्लिक करूं और आगे जाऊं, इसको एक बार और क्लिक किया तो देखो मैं कहां पर आ गया. एक अलग आईसी पे आ गया जी. हाँ जी. उस आईसी का नाम है U5500 और उस आईसी का एक आउटपुट, इसका एक इनपुट है. उस आईसी का आउटपुट था, इसका input इस है. आईसी का इनपुट है वोल्टेज इन VN. USB IN MID. अब ये क्या काम कर रहा है? ये कौन सी आईसी आ गई भाई? अब इसका आप सर्किट समझो जरा. नाम क्या लिखा है? SMD 1390. वेरी फास्ट चार्जिंग आईसी. तो उस चार्जिंग आईसी पे जो हमारी पहले वाली U4200 आईसी थी, उससे एक आउटपुट दी है एक फास्ट चार्जिंग आईसी की इनपुट के लिए. उसका आउटपुट दिया है हमने एक फास्ट चार्जिंग आईसी की इनपुट के लिए, जिसका वोल्टेज इनका प्रोटेक्शन है. अब इसके प्रोटोकॉल्स आप समझो. LCM, EN, IRG, SCL, SDL सब कुछ सेम. Same. टेम्परेचर, स्टैट, ग्राउंड, PNG ग्राउंड, SMD, थर्मल सब कुछ सेम. हाँ जी. यहाँ की तरफ फर्क है. आउटपुट लाइंस VPH की पावर की लाइन की तरफ फर्क है. यहाँ क्या है देखो, वहां पर हमने क्या देखा था, जो आउटपुट लाइन निकल रही थी वो कॉइल के थ्रू कन्वर्ट होके VPH पावर पे जा रही थी. यहाँ पर ऐसा है. इधर तो सर यहाँ पर रजिस्टर लगे हैं. यहाँ पर क्या लगा है जो कैपेसिटर देखो, होगा, CFH, CFL, VPH पावर और VBAT की लाइन. यहाँ कोई आपको VPH की पावर जनरेट होती नजर आ रही है जो आउटपुट दे रही हो? कोई VPH की पावर नहीं है. नहीं कोई भी. सिर्फ VPH की पावर कहाँ निकल के जा रही है? बैटरी पे. बैटरी पे. और हमें चार्ज क्या करना है? फास्ट. बैटरी करनी. तो सर्किट क्या हो रहा है? सिर्फ इनपुट लाइन आई CFH. ये क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे बूट है, कैपेसिटर निकले, कैपेसिटर की वोल्टेज DC में कन्वर्ट हुई और वो रेगुलेट होगी आईसी के अंदर दोबारा. क्या हो गया? अंदर सर्किट में चली गई उसमें. चार्जिंग सर्किट दोबारा अंदर. यानी जो वोल्टेज, जो चार्जिंग आईसी वोल्टेज बना रही है वो कैपेसिटर के थ्रू दोबारा आईसी के अंदर मेंटेन करी जा रही है. उसको कोई ग्राउंड नहीं दिया जा रहा, कहीं आगे फॉरवर्ड नहीं करी जा रही. सर सीरीज से लगे हुए हैं. इसका सीरीज में लगे हुए हैं. क्या मतलब है? अब देखो सीरीज में लगे हुए हैं, क्या मतलब है? वैल्यू इकट्ठी करके चार्जिंग आईसी को दोबारा देनी है. चार्जिंग आईसी VPH पावर बनाएगी. VPH पावर कहीं नहीं जा रही, सिर्फ VBAT पे. तो इस तरीके से क्या होगा? आपकी बैटरी फास्ट चार्जिंग पे कन्वर्ट होगी. तो जहां आपके 2 एम्पीयर देने थे, एक चार्जिंग आईसी से बैटरी को चार्ज मिल गया 2 एम्पीयर, एक फास्ट चार्जिंग आईसी से मिल गया, तो बैटरी आपकी फास्ट चार्जिंग शुरू हो गई. सर ग्राउंड भी आएगी केबल से. एक्स्ट्रा वोल्टेज ग्राउंड पर नीचे, ग्राउंड का आउटपुट सर. तो ये एक्स्ट्रा आउटपुट आउटपुट आएगी तो ग्राउंड. अदरवाइज इस तरीके से आपके सर्किट को, बैटरी को डबल बूस्ट ऑफ एनर्जी मिलेगी. तो 2 एम्पीयर वहां से मिल गया, 2 एम्पीयर फास्ट चार्जिंग आईसी से भी मिल गया. और ये चार्जिंग आईसी सिर्फ और सिर्फ आपकी बैटरी को सस्टेन करने के लिए, और कुछ ही नहीं. सर इसका मतलब एंड्रॉइड फास्ट चार्जिंग सेम सर. सेम सर्किट आएगा आपको. इसका मतलब ये है कि नॉर्मल जो चार्जिंग आईसी है, वहां से आउटपुट दो वो क्या 4.2 वोल्टेज वहां पे जाएगी. हाँ. बैटरी फिर इस आईसी से भी जाएगी यहाँ से 2 एम्पीयर में, तो ये भी जनरेट करेगी ना. ये कह रहे हैं सर फास्ट चार्जिंग तो लग जाएगी, ये लग जाएगी. कहाँ पे? बैटरी पे. बैटरी पे. हाँ बैटरी पे जाएगी. दोनों लाइन जाएगी ना. दोनों लाइन जाएगी. तभी वो 2 लाइनें जाएगी. अगर आपको वो वाली लाइन मिल रही है, वो ओके मिल रही है, तो क्या होगा? वो नॉर्मल चार्जिंग, मतलब 4.2 वोल्ट और 2 एम्पीयर, तो नॉर्मल चार्जिंग होगी. अगर यहाँ से 2 एम्पीयर, यहाँ से VBAT की लाइन अगर नहीं मिलेगी, तो उसको 2 एम्पीयर एक्स्ट्रा जो मिलने नहीं मिलेंगे, फास्ट चार्जिंग आपकी बंद हो गई.
सो 2 एम्पीयर दी आउटपुट दे रहा हूं। हाँ, ये 2 एम्पीयर के लिए होता है, एम्पियर्स बढ़ाने के लिए। ये सर 2.5 है। ये 2.5 जो भी फोर्स की वैल्यू होगी, बट क्या है सर्किट क्या है, एक चार्जिंग एक्स्ट्रा लगाई गई है ताकि उसी की बीपीएस पावर को इनपुट करके बैटरी को दोबारा और जल्दी बूस्ट अप किया जाए। तो जितनी भी फास्ट चार्जिंग वाली आपकी बैटरी होंगी वो कितने एमएच की होंगी, 3500, 4000 एमएच, 4200 एमएच। वो छोटी बैटरी नहीं होंगी, वो बैटरी का साइज भी बड़ा होगा। सर एक क्वेश्चन सीगा सर, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਸੀ ਦੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਈ ਪਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं ਤੇ बैटरी हाँ, ये लो ना, ये देखो सर बैटरी तक जान दा पास सर। बैटरी में इस पे वी बैट का क्लिक करो, वी बैट पे आ गया, हाँ जी। इसको 2 बार क्लिक करो, आगे डबल क्लिक, पीछे वाली वी बैट, वो सॉफ्टवेयर है, वो तो क्या दिखाएगा, आपने वी बैट क्लिक किया तो वी बैट कहाँ जा रहा है सब जगह दिखाएगा। ये तो हमें देखना है कि हमारी वो लाइन आउटपुट कहाँ पर है। वी बैट पे गए, हाँ जी सर। वापस गए, ये देखो कहाँ पर आए, ये भी वी बैट की लाइन है, वी बैट की लाइन, वी बैट की लाइन, ये फाइनली घूमेगी कहाँ जाके आप पे, ये तो मुझे क्लियर होगा कहाँ घूमेगी। कनेक्टर से है, कनेक्टर, यस, बैटरी के कनेक्टर पे ही तो चार्ज होगा जाके। जी। तो जहाँ पर आपके बैटरी कनेक्टर पे खत्म हो गया जाके, समझ लेना वो पॉइंट वहाँ पर आ गया। अभी वीबैट तो बहुत जगह दिखाएगा ना, आप क्लिक करते जाओगे तो पता नहीं कितने सारे पेजेस में दिखाओगे। अल्टीमेटली बैटरी जाके कहाँ पर आती है, बैटरी कनेक्टर में आई, तो शो बैटरी कनेक्टर भी होगा जाके। आपकी चेकिंग कैसे होगी आईसी की, इनपुट और आउटपुट लाइन से चेकिंग होगी। हाँ जी जी। तो अगर आपके फोन के अंदर बीपीएस पावर बन गई तो नॉर्मल चार्जिंग तो बन गई, फास्ट चार्जिंग अगर फोन के अंदर नहीं हो रही, एसएमपी आईसी खराब गई। सर ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਫਾਸਟ ਚਾਰजिंग सेक्शन हाँ। है ये सर ऊपर वाले बोर्ड पे होगा कि थल्ले वाले ऊपर ही होगा। सर जैसे ये वाली आईसी की एग्जांपल लेते हैं जो इसमें है सर जी, हाँ हाँ, इसमें सर इसकी जो इनपुट्स है वो कॉइल्स के थ्रू है या कैपेसिटर के थ्रू है, और आउटपुट कहाँ से है फिर? किसकी ये जो सर माइक्रोस्कोप के अंदर पड़ी हुई है इसकी, हाँ इसकी आप बताओगे, अब इसका देखना पड़ेगा वो क्या है? इसकी अब आप बताओगे, मैं थोड़ी बताऊंगा। सिमेटिक के थ्रू। अब ये स्कीमेटिक मैंने बता दिया आपको फास्ट चार्जिंग का। अब ये नॉर्मल इसका है, अब नॉर्मल इसका, अब आपका टेस्ट है आज, हाँ जी। इसमें से आपने अब निकालना है, सर्किट निकालोगे, सर्किट निकाल के मुझे अब आप समझाओगे, आप में से कोई एक जना समझाएगा, ठीक है। फास्ट चार्जिंग का सर्किट क्लियर हुआ, हाँ जी सर, हो गए जी। ठीक है। तो सर्किट इसी हिसाब से चलेगा, टेस्टिंग आपको उसी हिसाब से करनी है। स्कीमेटिक क्लियर है तो आप प्रैक्टिकली टेस्टिंग उसकी आराम से कर लोगे। स्कीमेटिक क्लियर नहीं होगा तो प्रैक्टिकल पे बस यहाँ लगा दे वोल्टेज, यहाँ चेक कर ले, यहाँ चेक कर ले, यहाँ आगे कितनी नहीं आई, वही करते रहोगे, आप घूमते रहोगे, ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे हमने फास्ट चार्जिंग लगा दिया मोबाइल पे, बैटरी कनेक्टर पे हमें फास्ट चार्जिंग लगाने के बाद बैटरी कनेक्टर पे कितनी वोल्टेज मिलेगी? 4.2 तो मतलब नॉर्मल की होगी और ये एडिशनल की भी मिलेगी। कितनी मिलनी चाहिए? एम्पियर अलग है, एम्पियर वोल्टेज अलग है, 4.2 वोल्टेज तो एम्पियर 4.2 ही मिलेगी। मिलनी है, एम्पियर में होता है। 4.2 ही मिलनी है तो वोल्टेज। एम्पियर को मेजर नहीं कर सकते, एम्पियर को मेजर नहीं कर मोबाइल से मीटर पे क्या मेजर होता है? वोल्टेज। वोल्टेज वोल्टेज वाली ये थोड़ा सा एम्पियर वाला मेजर होगा। कभी एम्पियर भी होगा, मेजर करनी पड़े। वो मीटर अंदर 3.5 लग रहा। वो बढ़ गया। ये देसी वाला मिलेगा। फिर तो ठीक है, बस ये तो 4.2 दिखाएगा।